नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, जिसका अपन पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। बहुत बेसिक चीज़ थी वो, अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा तो प्लीज़ डायरेक्टली इस पर जंप ना करें, थोड़ा सा मुश्किल होगा चीज़ें। तो आज अपन पढ़ रहे हैं उसी जो अर्धचालक वाला चैप्टर है उसका सेकंड वीडियो है ये, ठीक है, सेकंड लेक्चर। पिछले वाले में अपन ने समझ लिया था कि अर्धचालक क्या होता है, चीज़ें कैसे होती है, सब कुछ मतलब जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी पढ़ ली थी, ठीक है, उसमें से कुछ भी बाकी नहीं रह गया। अब अपन बढ़ते थोड़ा आगे, अब देखो आज का अपना पहला जो टॉपिक है वो है नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेज अर्धचालक मतलब मैं आपको एक स्टार्टिंग में बोलता हूँ, नेज मतलब शुद्ध, ही मान लो नेज मतलब शुद्ध अर्धचालक। बस इतना समझ गए ना तो ये सारी स्लाइड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अर्धचालक जो कि शुद्ध है, नेज अर्धचालक मतलब क्या है, अर्धचालक जो कि शुद्ध है। अब आप कहोगे सर नेज अर्धचालक का मतलब यदि शुद्ध ही है तो आपने इतनी बड़ी रामायण क्यों लिखी है, वो भी बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझ लो कि अर्धचालक जो कि शुद्ध है, जो शुद्ध है वो क्या है, नेज है, यानी कि शुद्ध सिलिकॉन, उसको क्या बोलेंगे, नेज सिलिकॉन। शुद्ध जर्मेनियम, नेज जर्मेनियम, ओके, यानी कि प्योर, ठीक है, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो। ऐसा जैसे कि मैं बोलूँ जर्मेनियम, पहले तो एक बात माइंड में रखना, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों क्या ठोस है, ठोस है, कोई लिक्विड वगैरह नहीं है, ये दोनों ठोस है। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, दोनों ही ठोस है। तो ठोस है तो उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि हो सकती है ना, तो अशुद्धि ना हो, मतलब कहने का मतलब है कि भाई जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो वो बोलते हैं नेज अर्धचालक। यानी कि अर्थात अशुद्धि मतलब कि अर्थात उसमें केवल उसी के परमाणु हो। जैसे कि कोई टुकड़ा ले लिया मैंने, कोई सिलिकॉन का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, सिलिकॉन का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, तो सिलिकॉन के टुकड़े में केवल और केवल सिलिकॉन के परमाणु ही होने चाहिए, ओनली फॉर सिलिकॉन के परमाणु ही होने चाहिए, उसमें किसी और के परमाणु नहीं होने चाहिए। समझ गए भाई, सिलिकॉन बनेगा कब, सिलिकॉन की बेसिक चीज़ क्या होगी, पदार्थ का सबसे छोटा परमाणु, उसमें परमाणु होगा, परमाणु से मतलब क्या बनेगा, बड़ा सा मतलब जो भी क्रिस्टल टुकड़ा जो भी बनता है किससे, परमाणु से। तो उसमें केवल सिलिकॉन के ही परमाणु होने चाहिए, किसी और के मिक्सअप नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें टिन मिक्सअप हो जाए, लेड मिक्सअप हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ कार्बन भी मिक्सअप हो सकता है, तो कुछ भी चीज़ें मतलब इसके अलावा कुछ भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। केवल और केवल इसमें शुद्ध रूप से कौन होना चाहिए, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ही होना चाहिए। अगर जर्मेनियम है तो जर्मेनियम ही होना चाहिए। समझ गए, यानी कि अगर मैं कोई सिलिकॉन का टुकड़ा लूँ तो उस सिलिकॉन के टुकड़े में केवल और केवल सिलिकॉन के परमाणु ही होने चाहिए। जर्मेनियम का लूँ तो उसमें केवल और केवल जर्मेनियम के परमाणु ही होने चाहिए, ठीक है, उसको बोलेंगे शुद्ध और उसको बोलेंगे नेज। समझ गए। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, वास्तविकता में इस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना संभव नहीं होता। अब रियल में क्या होता है कि रियल में आप इतना मतलब जब आपको प्राकृतिक रूप से आप ज़मीन में खोद के वगैरह कुछ भी करके इन अर्धचालकों को निकालते हो, ठीक है, तो क्या होता है जब निकालोगे तो वो एक यौगिक के रूप में वगैरह कैसे कैसे मिलते हैं, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। फिर उनको आप शुद्ध करके फिर आप शुद्ध प्राप्त करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी कितना भी शुद्ध करो आपको बिल्कुल प्योर प्राप्त नहीं हो सकता। भाई अपने पास मशीनरी वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप 100% शुद्ध प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो अशुद्धि रह जाती है, यानी कि वास्तविकता में इस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना संभव नहीं होता, वास्तविकता में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यदि अर्धचालक पदार्थ में तो फिर क्या होगा, तो फिर सर अगर वास्तविकता में पॉसिबल नहीं है तो फिर नेज अर्धचालक होंगे क्या, बोलेंगे किसको। तो देखो, यदि अर्धचालक पदार्थ में अशुद्ध परमाणुओं की संख्या तथा अर्धचालक परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:10⁸ या इससे भी कम हो तो इसे नेज अर्धचालक माना जाता है। मैंने माना ये एक सिलिकॉन का टुकड़ा है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के परमाणु होंगे, सिलिकॉन। अभी सिलिकॉन के अंदर ही कोई घुस गया जर्मेनियम, मिक्सअप में घुस गया, ठीक है, मान लिया कोई जर्मेनियम भी इसमें आ गया, एक आध परमाणु, एक दो परमाणु आ गए, तो क्या होना चाहिए कि भाई प्रत्येक 10⁸ सिलिकॉन
जो परमाणु है उस पर उस जो जर्मेनियम जो अशुद्ध है जो घुसा हुआ है इसमें, उसकी संख्या 1 या 1 से कम है। अपन नॉर्मली बोलते हैं कि भाई 100 पर, उसी प्रकार यहाँ पर कितनी 10 की घात 8 पर, समझ गए 10 की घात 8। यदि 10 की घात 8 किसके हैं, सिलिकॉन के, और एक क्या है अशुद्ध वाला है, भले वो जर्मेनियम का हो सकता है, कुछ भी टीन लेड कुछ भी दूसरा मिक्सअप हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। अगर उसकी संख्या 1 या 1 से कम है तो उसको बोलेंगे शुद्ध, यानी कि नेज अर्धचालक माना जा सकता है। तो उसको अपन नेज अर्धचालक मान सकते हैं, उसको अपन माना जा सकता है, समझ गए। तो आपको बात समझ में आ गई। रियल में जैसे कि नेज बोलो तो नेज मतलब होता है शुद्ध, लेकिन वास्तविकता में शुद्ध प्राप्त करना संभव नहीं होता, ठीक है। तो अपन क्या मानते हैं कि भाई अपना जो भी है, अगर आपने जर्मेनियम लिया है तो जर्मेनियम का 10 की घात 8 और अशुद्ध वाला मतलब जो चाहिए वो अपॉन अगर अशुद्ध वाला 1 या 1 से कम है तो उसको अपन नेज अर्धचालक मान सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नेज अर्धचालक क्या होता है। तो बस जिसमें अशुद्धि मतलब कितनी हो, 10 की घात 8 पर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, कितनी हो 10 की घात 8 पर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ठीक है। ये होता है नेज अर्धचालक। अब बढ़ते हैं नेज अर्धचालकों की क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना यानी कि नेज अर्धचालक का क्रिस्टल कैसा बनता है। मैंने बताया कि अर्धचालक ये दोनों क्या है, ठोस है, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों क्या ठोस है, तो उनकी जो क्रिस्टल संरचना है वो कैसी होती है एक्चुअली में, ठीक है, उनमें किस प्रकार का बंध पाया जाता है वो पढ़ते हैं। तो देखो जर्मेनियम आप देखोगे तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 32, सिलिकॉन का 14 होता है। तो जर्मेनियम में 2, 8, 18 और लास्ट में कितना रहता है 4, यानी कि जो संयोजी कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। सिलिकॉन में 2, 8 और लास्ट में 4, ठीक है। तो आपने एक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अपन अष्टक पूर्ण करते हैं, वो अष्टक पूर्ण करने वाला लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, कि भाई अष्टक पूर्ण करने के लिए वो क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। ये होता है ना सहसंयोजी बंध में ऐसे होता है। तो देखो दोनों ही तत्वों के संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दिख गया। इसके देखो 2, 8, 18 ये भर गए फुल, 4 पीछे रह गए, इसके 2 और 8 भर गए पीछे, 4 पीछे रह गए दोनों के, ठीक है। तो दोनों ही तत्वों के संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या होगा, अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं अष्टक के नियम का अकॉर्डिंग संतृप्त अवस्था प्राप्त करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। संतृप्त अवस्था मतलब उसको 4 के जगह क्या बनाने, 8 बनाने हैं भाई, अष्टक पूर्ण करना है ना, तो 4 तो है ही पहले से, उसको बनाना कितने 8 और 4 और चाहिए, समझ गए। 4 तो पहले से है लेकिन वो 4 कहीं और से लेकर उसको टोटल कितना करना है, 8 करना है, अपना अष्टक पूरा करना है, ठीक है। तो अतः संतृप्त अवस्था प्राप्त करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करेंगे, तो इस स्थिति में जर्मेनियम व सिलिकॉन दोनों के लिए, ठीक है, दोनों में सेम चीज़ होगी। इस स्थिति में जर्मेनियम व सिलिकॉन अपने ही अन्य 4 परमाणुओं, खुद के ही अन्य 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अब मैं समझाऊंगा इसको आगे डायग्राम बना के, ठीक है। अभी बोर्ड छोटा सा है तो मैं बता ही सकता हूँ, यहाँ पे आगे वाले स्लाइड में डायग्राम बना के समझाऊंगा। अभी इतना समझ लो कि इस स्थिति में जर्मेनियम व सिलिकॉन अपने ही अन्य 4 परमाणु, एक क्या होगा, एक जो सिलिकॉन ले लिया तो सिलिकॉन का एक परमाणु अपने आसपास वाले 4 से वो एक एक लेके 4 पूरे कर लेगा, समझ गए। जैसे कि एक सिलिकॉन ले लिया, अब उसको 4 और चाहिए ना, 4 तो उसके पास है, 4 और चाहिए, वो क्या करे अपने आसपास 1, 2, 3, 4 इन चारों से एक एक लेगा तो 4 और मिल जाएंगे, तो 4 और खुद के पास 4 कितने हो गए, 8 हो गए। इस प्रकार अपना अष्टक पूर्ण करेगा। तो अपने ही अन्य 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर, इस लाइन को ध्यान से रट लेना, सहसंयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में कौन सा बंध बनता है, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कुछ क्वेश्चन लॉलीपॉप की तरह आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, जैसे ठीक है बना लेते हैं तो तथा संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही भाई सहसंयोजक बंध क्यों बनाते हैं, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। तो अष्टक पूर्ण हो गया मतलब शांति होगी, मतलब वो संतृप्त अवस्था, ठीक है। अब एक चीज़, इसकी गहराई में नहीं जाना इतना, इन क्रिस्टल में परमाणु समचतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है भाई। जब ये मिलते हैं ना, जब सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो उनकी जो संरचना होती है ना, वो किस रूप में बनती है, समचतुष्फलक के रूप में। किस रूप में, समचतुष्फलक के रूप में। वहाँ क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु समचतुष्फलक के कोने पर होता है। जो
सबसे पहले ऐसा होता है, मतलब ऐसे कोई नीचे त्रिभुज, इस ऊपर कोई ऐसे भुजा इस टाइप, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी। वो मतलब किस डायमेंशन में होता है? 3D। थोड़ा सा बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं मुश्किल रहता है, ठीक है। तो समसदुज फलक जो होता है, एक नीचे एक साइड ऐसे ऐसे 4 फलक के जो कोने होते हैं उन पर स्थित होते हैं। मतलब कुल मिला के ये समझ लो, आपको इतनी गहराई में जाना नहीं है इस पॉइंट के, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला ये समझ लिया, काफ़ी है। ये क्या करते हैं, क्रिस्टल के अंदर समसदुज फलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। क्रिस्टल के रूप में परमाणु समसदुज फलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब देखो समझते हैं अपनी आगे काम की बात। अब देखो आखिर में इससे संयोजक बनता कैसे है उसको समझते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है इसके बारे में, फिर पढ़ेंगे जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है उसके बारे में, ठीक है। इनको आप दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है। सिलिकॉन एक अलग क्रिस्टल है जो शुद्ध है, जिसमें सिर्फ सिलिकॉन है। जर्मेनियम एक अलग क्रिस्टल है जो शुद्ध है, जिसमें सिर्फ जर्मेनियम है। समझ गए? क्योंकि अपन नेज की बात कर रहे हैं, तो मैंने समझाने के लिए भाई सिलिकॉन में क्या होगा, जर्मेनियम में क्या होगा, ठीक है, वो समझाने के लिए। पहले पढ़ते हैं सिलिकॉन का। तो अब देखो दोनों के अंदर बाहरी जो कक्ष है, संयोजी कक्ष, उनमें कितने होते हैं? 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4-4 मतलब अगर ये देखो तो अब देखो उसको 4-4 है तो उसको अपना संयोजी बंध यानी कि जो सहसंयोजक बंध बनाने के लिए 4 और चाहिए, ठीक है। संतृप्त होने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और चाहिए, यानी कि 8 बनाने। तो 8 वो 4 वो कहाँ से लेगा? बाकी के जो उसके पास 4 है उनसे एक एक लेगा। तो कैसे होगा? देखो ये सिलिकॉन है ना, तो इसके पास देखोगे तो आप तो सहसंयोजक बंध में क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ हो गया, ठीक है, एक हो गया, टोटल 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखो ये क्या किया इसने, मतलब इस खुद के पास ये 4 किया इसने, खुद के वाले हैं, इसके पास है, मतलब बाहरी कक्ष में यानी कि जो भी संयोजी कक्ष में इसके पास 4 है, इसको 4 और चाहिए। 4 तो इसके पास है, 1 2 3 4 तो इसके पास। अब 4 और कहाँ से लेगा? एक इससे ले लेगा, तो इसके साथ एक संयोजी बंध बन गया। एक इससे लेगा, इसके साथ संयोजी बंध बन गया। एक इससे लेगा, इसके साथ एक बंध बन गया, और एक इससे लेगा, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी प्रकार ये अगला वाला क्या करेगा? अपने आसपास वाले बाकी जो मतलब एक ये हो गया, 2 3 4 ऐसे करके मतलब पूरा एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। समझ गए? इस तरह से जो बंध ऐसे बनते हैं कि एक जिसके पास 4 तो है ही, ये जो ब्लैक है इसके वाले हैं, और इसने यहाँ से इससे एक ले लिया, इससे एक ले लिया, इससे एक ले लिया, इससे, तो बाकी के चारों से एक एक लेके उन 4 को भर के अष्टक को पूर्ण कर दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, अष्टक को पूर्ण करना होता है। तो चूंकि इनके पास 4 तो पहले से ही है, 4 इनको और चाहिए, तो बाकी के 4 जो परमाणु हैं उनसे साझा करेंगे और उनसे एक एक ले लेंगे। तो 4 से कुल मिला कितने मिले? 4। तो 4 + 4 कितने हो गए? 8 हो गए। सेम की सेम चीज़ जर्मेनियम के केस में भी होगी। जर्मेनियम के पास भी कितने हैं भाई? खुद के पास एक एक तो है ही, एक एक तो खुद के पास है ही। तो इनके पास संयोजी कितने? 4 तो है ही। अब इनको 4 और चाहिए, तो एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, और एक इससे ले लिया, इससे ले लिया। समझ गए? ये इस प्रकार से बनते हैं, और ये कुल मिला के मतलब क्रिस्टल में एक समसदुज फलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये बात भी याद रखना। तो इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। सिलिकॉन ले लो या फिर जर्मेनियम ले लो। समझ गए? अब आगे की बात समझने के लिए इसमें कोई भी एक क्रिस्टल लेंगे भाई, आगे अपने कुछ और समझना है। तो इन दोनों में जो व्यवस्था है, दोनों में सहसंयोजी बंध बन रहे, दोनों में चीज़ें समान हो रही है। मैं अगर सिलिकॉन लूँ तो भी चीज़ें वही होने वाली है, और जर्मेनियम लूँ तो भी चीज़ें वही होने वाली है। जहाँ कहीं भी कुछ अंतर होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब अपन जो आगे समझेंगे वो इस जर्मेनियम का क्रिस्टल लेके अपन समझेंगे, ठीक है। सेम का सेम बंद इसमें भी, अगर जो चीज़ जर्मेनियम के लिए होगी वो इसके लिए भी होगी। समझ गए? क्योंकि मैं दोनों को लेके अपन अपने को टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। तो चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। अब देखो परम शून्य ताप मतलब मैंने पहले बताया 0 केल्विन। परम शून्य बोले तो 0 केल्विन, ना कि 0 सेंटीग्रेड, ठीक है। सेंटीग्रेड में देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर नेज अर्धचालक की क्रिस्टल संरचना कि भाई 0
कि यानी कि परम शून्य ताप पर इनकी क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सिलिकॉन होता तो भी सेम ऐसे ही होता। मैंने लिया है जर्मेनियम, कोई भी एक लेके अपन समझ सकते हैं, तो मैंने जर्मेनियम लिया, चलो जर्मेनियम 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 जर्मेनियम। तो मैंने बताया था कि भाई जर्मेनियम में क्या होगा, सहसंयोजी बंध बनेंगे, तो एक इसका ये आपस में क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सहसंयोजी बंध बनाएंगे। ये देखो ये दूसरा, फिर अगले वाले के साथ नेक्स्ट, ये अपने आसपास वाले के साथ। ये मैं बता रहा हूँ ये सारे क्या है, मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये शो कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। किसको शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। देख लो सभी का अष्टक पूर्ण है, आप किसी भी एक को देख लो। चलो अपन इसको देखते हैं। तो जर्मनी में इसको देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, मतलब इसका अष्टक पूर्ण है। अब इस 8 में कौन कौन से, 8 में खुद के 4 है, प्लस इससे एक ले लिया, इससे एक ले लिया, इससे एक ले लिया, इससे एक ले लिया। उसी प्रकार अगला 1 2 3 इसके पास वाले से करता है, ऐसे ऐसे करके पूरा क्रिस्टल बनता है। समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो परम शून्य ताप पर यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है, अर्थात चालकता शून्य होती है। कारण ये भी परम शून्य जो ताप है उस पर संयोजी बैंड तो भरा हुआ होता है, संयोजी बैंड भरा हुआ होता है, और चालन बैंड क्या रहता है, पूरा खाली। संयोजी बैंड भरा हुआ रहता है, चालन बैंड पूरा खाली। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं होगा तब तक उसमें क्रिस्टल में चालकता नहीं आएगी, वो चालक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। मतलब क्या करेगा, वो कुछ चालक की तरह व्यवहार करेगा। कारण समझ गए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे देखो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे संयोजी बंध बनाने में व्यस्त है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। यहाँ कोई फ्री है क्या, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो बताओ, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। कौन से बंध में, संयोजी बंध में बंधे हुए। तो उनके पास टाइम ही नहीं है धारा बहाने के लिए। समझ रहे हो भाई, सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, संयोजी बंध में बंधे हुए हैं, उनके पास खुद के पास कोई टाइम ही नहीं है धारा बहाने के लिए। समझ गए। ये देखो सभी का, यहाँ मैं भूल गया लगाना, हाँ, और तो कोई बाकी नहीं रह गया, ठीक है। तो मतलब सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में व्यस्त है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसीलिए क्या है, संयोजी बैंड तो भरा हुआ है। जो संयोजकता बनाता है, जो सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, वो क्या हो गया, संयोजी बैंड टाइप का हो गया। तो उसको बोलते हैं, मतलब मैंने बताया था कि भाई जो बाहर वाले होते हैं, ठीक है, वो संयोजी बैंड में आते हैं। मतलब वो ऊर्जा बैंड होता है संयोजी और चालन। तो ये तो किसमें, संयोजी बैंड में भरे हुए हैं, संयोजी बैंड में व्यस्त है। किस कारण, जो अपना सहसंयोजक बंध बनाने के कारण। तो चालन बैंड में तो कोई है नहीं। चालन बैंड में कब जाएगा, जब यहाँ से फ्री होके निकल जाएगा, उसको बोलेंगे चालन बैंड में जाना, ठीक है। तो ये तो बंधे हुए हैं, अपने अपने परमाणु से बंधे हुए हैं। तो ये क्या है, संयोजी बैंड तो पूरा भरा हुआ है, देख लो पूरा भरा हुआ है। लेकिन चालन बैंड क्या, पूरा खाली है। आपको कोई भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है उसको बोलते हैं चालन में पहुँच गया। तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो चालन बैंड क्या होगा, पूरा खाली। समझ गए। तो परम शून्य ताप पर क्या होगा, इनकी चालकता शून्य होगी। ये बिल्कुल क्या करेंगे, कुछ चालक की तरह व्यवहार करेंगे। किसकी तरह, कुछ चालक की तरह व्यवहार करेंगे। परंतु यदि पर्याप्त मात्रा में तापीय ऊर्जा दी जाए। अब देखो संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए, यानी कि ये बंध तोड़ के फ्री होके यहाँ जाने के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो परंतु यदि पर्याप्त मात्रा में तापीय ऊर्जा दी जाए तो संयोजी बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना, 0.72। अब चूंकि अपन जर्मेनियम की बात कर रहे हैं तो जर्मेनियम के लिए कितना है, 0.72। अगर अब मैं सिलिकॉन की बात करता है, ठीक है, तो मतलब ये क्या होता है, 1.1 हो जाता। कितना हो जाता, 1.1। जर्मेनियम के लिए कितना है, 0.72 है। सिलिकॉन के लिए बताया था मैंने, कितना होता था, 1.1। तो सिलिकॉन के लिए आपको चाहिए होता 1.1 पार करना होता। तो अब बात किसकी हो रही है, जर्मेनियम की, तो इसके लिए आपको 0.72 पार करना है। तो परंतु यदि पर्याप्त मात्रा में तापीय ऊर्जा दी जाए तो संयोजी बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना, 0.72। क्यों, क्योंकि अपन बात किसी कर रहे हैं, जर्मेनियम की, को पार कर चालन बैंड में चले जाते हैं, को पार कर चालन बैंड में चले जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तरह व्यवहार करते हैं। अतः अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करेगा। मतलब क्या होगा, यदि आप इसको तापीय ऊर्जा दोगे, भाई तापीय ऊर्जा दोगे तो ऑटोमेटिकली उसको 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद कर चालन बैंड में पहुँच जाएगा, और चालन बैंड में पहुँचेगा तो फिर ये पदार्थ क्या करेगा, चालक की तरह व्यवहार करने लगे, यानी कि यहाँ से बंध तोड़कर बाहर निकल जाना।
समझ गए। यहाँ से एक तोड़कर ये यहाँ पे गैप बन जाए, फिर यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलेंगे कि भाई इस संयोजी बैंड से ये चालन बैंड में पहुँच गया, समझ गए। लेकिन नॉर्मली 0 डिग्री केल्विन, सॉरी 0 केल्विन मतलब परम शून्य ताप पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परम शून्य ताप पर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। ये एक्टिविटी कब होगी? जब आप इसको ताप दोगे, जब आप इसको ताप दोगे तब, ठीक है। ताप देने पर ये कूद के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, परम शून्य ताप से उच्च ताप पर नेज अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना है, यानी कि मैंने बताया जब आप थोड़ा सा तापीय ऊर्जा दोगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है जो कि सहसंयोजक बंध में बंधा हुआ है, जो कि संयोजी बैंड में है, वो अपना बंध तोड़कर बाहर चला जाएगा, यानी कि कहाँ पहुँच जाएगा? चालन बैंड में पहुँच जाएगा। तो फिर उसी के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, तो क्या होगा, उच्च ताप पर जब इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश करता है, क्या करता है? उच्च ताप पर जब इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण तापीय ऊर्जा प्राप्त करके वो क्या करेगा, ये जो ऊर्जा अंतराल है उसको भर के जंप करके चालन बैंड में पहुंच जाएगा। कारण संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश करता है तो संयोजी बैंड में एक रिक्त स्थान हो जाता है जिसे होल या कोटर कहते हैं। ये होल या कोटर वास्तव में इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। अब देखिए, समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको तापीय ऊर्जा दी इस क्रिस्टल को। अभी ये क्या है, ये जो डायग्राम बनाया वो किस पे है? परम शून्य ताप पर, यानी कि कोई तापीय ऊर्जा वगैरह नहीं है, सामान्य स्थिति। मैंने इसको तापीय ऊर्जा दी तो अब जैसे ही मैं तापीय ऊर्जा दूंगा क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, मैंने माना ये वाला इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, यहाँ से मुक्त होकर कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, समझ गए। एक इलेक्ट्रॉन माना यहाँ से मुक्त हो गया, ऐसे ऐसे कुछ सारे नहीं, कुछ कुछ मतलब मुक्त हो जाएंगे। माना 2 मुक्त हो गए, ठीक है। ये जो इस सहसंयोजी बंध में बंधे हुए थे वो मुक्त हो गए, मतलब क्या हो गया, जो संयोजी बैंड में थे वहाँ से कहाँ चले गए? चालन बैंड में। मुक्त होना मतलब चालन बैंड में पहुँच जाना, ठीक है। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, मतलब यहाँ क्या रह गया? गैप रह गया, होल जिसको बोलते हैं होल। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा प्राप्त हुआ? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी एक होल रह गया और एक क्या बन गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो सेम चीज़, ये कहाँ से आए? आखिर में आए कहाँ से? ये यहाँ से निकला, यहीं से निकला, ये भी कहाँ से निकला? यहीं से निकला है, ठीक है। तो अब देखो, तो क्या चालन बैंड में प्रवेश करता है तो संयोजी बैंड में एक रिक्त स्थान हो जाता है। ये रिक्त स्थान हो गया, ये रिक्त स्थान किसमें? संयोजी बैंड में। किसमें? संयोजी बैंड में। देख लो, देखो संयोजी बैंड और चालन बैंड आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संयोजी बैंड मतलब जो इलेक्ट्रॉन मतलब बंध में शामिल है, जो मतलब सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, वो किसमें माने जाएंगे? संयोजी बैंड में। और जो मुक्त होकर बाहर निकल जाते हैं उनको बोलते हैं चालन बैंड वाला, ठीक है, जिसे होल या कोटर कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? होल या कोटर बोलते हैं। मोस्टली ये कोटर सब था तो इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन मोस्टली होल ही बोलते हैं, ठीक है। कोटर हो सकता है कोई और शुद्ध हिंदी रूप हो, या फिर कुछ कोटर भी बोलते हो, कहीं कहीं किसी किसी बुक में कोटर भी लिखा रहता है, ठीक है। हो सकता है कई बार एग्जाम में कोटर भी आ जाए, उसका नहीं जा सकता, इसलिए होल या कोटर कहते हैं। नॉर्मली होल से अपन समझते हैं। ये होल वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। एक्चुअली होल मतलब कोई गड्ढा वड्ढा ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी ने कोई गड्ढा खोद के यहाँ पर कुछ होल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये होल मतलब रियल में क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी, समझ गए। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। उस कमी को दर्शाने के लिए दर्शाओगे कैसे भाई? अपने को पता है इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, लेकिन उसको दिखाना भी तो पड़ेगा। उसको दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं? होल की तरह शो करते हैं, वहाँ ये एक होल है, ये क्या है? होल है। होल किस लिए हो गया? लूप। अपन कहते हैं कि होल मिल गया मेरे को। होल मतलब कैसे? कि मतलब किसी चीज़ की कमी होगी, वहाँ की चीज़ की कमी होगी, ठीक है। अब जैसे कि दीवार में छेद करना, अपन होल करते हैं तो होता क्या एक्चुअल में उसका कॉन्सेप्ट? अब होल करते हो मतलब यहाँ का जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है, उस मटेरियल की कमी हो जाती है, उसीलिए उसको बोलते हैं होल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को ही होल कहते हैं। तो वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। तो अब देखो, यहाँ पे संयोजी बैंड में मैंने माना 2 इलेक्ट्रॉन, ये जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब वो यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच गए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो देखो यहाँ पे चालन बैंड में पहुँच गए, ये संयोजी बैंड था। ये क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएंगे यहाँ पर होल, ठीक है। अब ये गैप जो है ना, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये डिपेंड करेगा कौन सा है। अगर ये जर्मेनी में है तो 0.72, और अगर सिलिकॉन है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, ठीक है। बाकी चीज़ें मतलब सिलिकॉन के लिए भी सेम चीज़ रहेगी। सिलिकॉन का अगर समझना है तो यहाँ जर्मनी में किसी का सिलिकॉन लगा दो बस, और यहाँ पर 0.72 की जगह 1.1 लगा दो, बाकी कुछ फर्क नहीं होगा,
ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सिलिकॉन कर दूँ तो सिलिकॉन के लिए बन जाएगा जर्मेनियम की जगह, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये आप समझ गए, ये होता है होल। तो इस प्रकार मतलब जब इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन में पहुंचता है तो संयोजी में क्या हो जाता है, एक होल बन जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की रिक्तता हो जाती है। अब देखो आगे जब हम पढ़ रहे थे कि परम शून्य ताप से उच्च ताप पर नैज अर्धचालक की क्रिस्टलीकरण, यानी क्या होता है, जब आप ताप दोगे तो क्या होगा, ये जो सहसंयोजक बंध तोड़कर संयोजी बैंड से किसमें, चालन बैंड में पहुंच जाएगा। तो ऊर्जा देने पर संयोजी बैंड में होल एवं चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक साथ युग्म के रूप में उत्पन्न होते हैं। युग्म मतलब जैसे आपने ऊर्जा दी तो यहाँ से टूटकर निकला तो एक क्या बना, होल बना और इलेक्ट्रॉन बना, यानी युग्म के रूप में बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अकेला होल ही बन रहा है, ठीक है। होल तब बन रहा है जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यानी कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, होल भी बन रहा है और इलेक्ट्रॉन भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऊर्जा देने पर संयोजी बैंड में होल एवं चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक साथ युग्म के रूप में उत्पन्न होते हैं। समझ गए। अगर इलेक्ट्रॉन बनेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो होल बनेगा। समझ गए, होल बनेगा तभी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों में से मतलब दोनों काम क्या हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ होल बना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ भी होल बना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आया। यहाँ कुछ भी नहीं बना तो कुछ भी नहीं, ना तो होल है ना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। समझ गए। तो काम क्या होगा, युग्म के रूप में उत्पन्न होगा, होल के साथ साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल उत्पन्न होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अतः नैज या शुद्ध अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है। यानी कि कितने होल हुए यहाँ पर, 2 होल, तो अपने पास 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए। समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, नैज या शुद्ध अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है। ध्यान रखना, इस लाइन को ध्यान से फोकस करना। अतः नैज या शुद्ध अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई अगर ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है तो वो सेंटेंस गलत है। बहुत सारी बुक में ऐसा लिखा हुआ भी रहता है, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, होल की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। क्यों भाई, होल तो कितने आप देखोगे 2 है और इलेक्ट्रॉन कितने, सारे ही तो है इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। यहाँ सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है। समझना, माइंड में फोकस रखना, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या मुक्त है, ये मुक्त है, मुक्त 2 होल 2। समझ गए। आप किसी से ही पूछना, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, वो चीज़ों को क्या अच्छे से फोकस नहीं करते। उनको बोलोगे ना कि अच्छा क्या होता है, तो वो कहेंगे हाँ मतलब शुद्ध अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल समान होते हैं, जबकि आप उसको इलेक्ट्रॉन तो सारे ही है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो। क्या बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। अतः नैज या शुद्ध अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या समान होती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन तभी बनेगा जब होल बनेगा। तो जितने होल बनेंगे उतने को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे, तो उनकी संख्या समान रहेगी, क्योंकि वो युग्म के रूप में बनते हैं। अब देखो, यदि Ni क्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, भाई एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, भाई अगर मेरे को Ni निकालना तो मैं क्या करूँगा, कुल इलेक्ट्रॉन बटा आयतन, ऐसे भाग करके मैं Ni निकाल सकूँ। इसको मैं इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोल सकता हूँ, E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व। उसी प्रकार NH होता है होल घनत्व, मतलब होल बटा आयतन। समझ गए। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Ne = NH। Ne = NH कब, किसके लिए, ये नैज अर्धचालक के लिए। किसके लिए, नैज अर्धचालक के लिए। Ne = NH किसके लिए होगा, शुद्ध अर्धचालक के लिए Ne = NH। वहाँ पर Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होके नंबर ऑफ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और होल तो होल ही होता है, ठीक है, कोई फ्री होल वैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। समझ गए। तो Ne मुक्त इलेक्ट्रॉन और NH क्या है, होल है। समझ गए। तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि मैं मुक्त इसलिए बोल रहा हूँ भाई इलेक्ट्रॉन तो ये भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी, लेकिन बात अपने किसकी हो रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन 2 उतने के उतने 2 होल। समझ गए। Ne = NH। अब इस Ne = NH को किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो। बहुत सारे बोलते हैं सर आप टाइम नहीं देते स्क्रीनशॉट को, ठीक है। चलिए फिर, अगर इस Ne = NH को क्या लिखते हैं, Ni भी लिखते हैं। Ne = NH = लिखते हैं Ni, ठीक है। Ni क्या होता है, Ni आपके होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। नैज आवेश वाहक घनत्व, यानी कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, ठीक है।
एन ई इजिकल टू एन एच, और इसको किसके बराबर लिखते हैं दोनों को, एन आई के बराबर। किसके बराबर, एन आई के बराबर। इसको लिखते हैं एन आई होता है नेज आवेश भाग घनत्व, यानी कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। समझ गए। तो यदि आपको कोई बोले कि भाई कोई नेज अर्धचालक है, उसका इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी यानी कि नेज आवेश भाग घनत्व कितना है, इतना है, एन आई है, तो बताओ इसमें होल कितने होंगे, बताओ उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसके बराबर बस इतने, वो जितना ये दिया हुआ उतने को उतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने को उतने होल होंगे। ठीक है, समझ गए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, मुझे भी ऑफिस जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कल आगे वाला लेक्चर। कल अपने पढ़ेंगे, ये तो पढ़ा है शुद्ध पढ़ा है, कल पढ़ेंगे अशुद्ध के बारे में। फिर उसके बाद अपना जो मेन टॉपिक पीएन जंक्शन वो स्टार्ट होगा। लेकिन फिर ये पढ़ने के बाद वो पीएन जंक्शन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, समझ के बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इन पे आप जरूर फोकस करना। थैंक यू सो मच।